हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की पढ़ रहे थे। हमने लास्ट में जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मरीचिका पढ़ा था और हीरे का अपवर्तन पढ़ा था, हीरे का चमकना हमने पढ़ा था। आज हम लेके आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। हमारा चैनल है क्लासेज इन लॉकडाउन बाय SK एंड GJ। इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, ये है एक ऑप्टिकल फाइबर लाइट लैम्प। ये आपने देखी होगी। इसमें ये जो है ये से सफ़ेद सफ़ेद रेशे होते हैं, पतले पतले से। जैसे इनकी थिकनेस, अगर मोटाई की बात करें तो हमारे बाल, जो सिर के बाल होते हैं, उतनी मोटाई इनकी होती है। तो जब इनको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट दिखाई देती है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्रकाशिक तंतु का। दूसरा उदाहरण आप लोगों ने ये देखा होगा, एक जैसे ये एक केबल है। इस केबल के अंदर ही बहुत सारे ये ऑप्टिकल फाइबर्स है या प्रकाशिक तंतु है। तो आइए पढ़ते हैं हम कि प्रकाशिक तंतु होते क्या हैं। तो प्रकाशिक तंतु, जो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संदेशों को तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश संदेशों को तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। प्रकाशिक तंतु कांच या क्वार्ट्ज के बहुत लंबे और पतले रेशों से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल लंबे तथा पतले रेशों से मिलकर बने होते हैं। ये आप इस चित्र में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी मैंने दिखाया है, ताकि आपको ब्रेन, दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आए। तो ये हमने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि अगर कोई किरण जिसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन के बाद में वो पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। और वहीं पर ही यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा आपतन कोण, तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट कर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। हम देखते हैं, ये तीन चीज़ें हैं। एक तो ब्लैक है, जो कि सबसे ऊपर जो कोटिंग अभी हमने चित्र में देखी थी। फिर ये है जो ग्रे कलर का, वो क्लेडिंग बोलते हैं। और जो ये ब्राउन कलर का, इसको कोर बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको क्रोड बोलते हैं हिंदी में और अधिपटन बोलते हैं हिंदी में। और ये हो गया इसकी कोटिंग का, ताकि डायरेक्टली कटे नहीं या फिर एक तरीके से ये सुरक्षा रखे उसकी। तो ये कोटिंग है और बफर कोटिंग बोलते हैं। और इसको ऊपर वाले का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं अधिपटन, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडिंग। और ये जो अंदर ही अंदर होता है इसको बोलते हैं कोर या क्रोड, जिसके अंदर से प्रकाश जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू चलता है। और एक ये चित्र मैंने बता दिया है कि ये अंदर, जैसे ये अंदर क्रोड जा रही है, इसके ऊपर ये है अधिपटन और सबसे ऊपर है ये कोटिंग और बफर कोटिंग। तो शुरू करते हैं। हमेशा क्रोड, जो कि अंदर वाली साइड होती है, उस क्रोड का अपवर्तनांक अधिपटन के अपवर्तनांक से ज़्यादा रखा जाता है। तो ये देखिए, ये अंदर वाला जो है वो तो हो गया हमारा कोर, जिसका अपवर्तनांक है μ1। इसके बाहर है क्लेडिंग, जिसका अपवर्तनांक है μ2। और सबसे बाहर है कोटिंग, जो कि ब्लैक कलर की अभी हमने देखी थी। अब इसके जो ऑप्टिकल फाइबर के बाहर क्या है? एयर, यानी हवा है। और हमने ये पढ़ा है, जब भी कोई किरण हवा से सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक गई है। ये हो गया इस सतह के लिए, इस कोर के लिए क्या हो गया? अभिलंब। यहाँ पे तो अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते क्या होता है। ये अभिलंब है और ये हो गया इसका क्रांतिक कोण। अब ये जो किरण आ रही है, ये वाली किरण, इस किरण ने जो ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है वो क्रांतिक कोण से कम है कि ज़्यादा है, वो आप तुलना कर सकते हो। तो वो ऑफ कोर्स क्रांतिक कोण से क्या है? ज़्यादा है। और क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो हमने पढ़ रखा है, अगर कोई भी किरण
का आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो वो इस यहाँ पर कोर की इस इनर सतह से टकराकर इस वाली साइड आ जाएगी। फिर अब यहाँ पर इस सतह के लिए, इस वाली सतह के लिए ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और ये अभिलंब हो गया, ये हो गया क्या, क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे भी हम तुलना कर सकते हैं कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा का आपतन कोण है, और क्रांतिक कोण से ज़्यादा का आपतन कोण होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर से होगा। और अब ये फिर से अभिलंब हो गया, ये हो गया इसका क्रांतिक कोण, अब फिर से क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसे बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से किरण जो है वो इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है और दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। और दूसरे सिरे पर जब लाइट निकलती है तो वहाँ पे हमें लाइट दिखाई देती है, जैसा कि हमने वो ऑप्टिकल फाइबर लैंप में हम देखते हैं कि उसके ऊपर ही हमें लाइट दिखाई देती है। तो ये यहाँ पे जल्दी से एक एनिमेशन मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये प्रकाशिक तंतु में क्रोड के चारों ओर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे आएगा प्रकाशिक तंतु में क्रोड के चारों ओर एक परत जिसे अधिपटन कहते हैं होती है। तो ये अभी हमने चित्र में देखा था कि अंदर ही अंदर क्रोड होती है, फिर उसके चारों तरफ अधिपटन की एक परत लिपटी हुई रहती है। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिपटन के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है। μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हमने देख लिया है। जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है तो ये अंदर अपवर्तित हो जाती है, यानी अंदर प्रवेश कर जाती है, और तंतु के अंदर फिर बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता हुआ तंतु के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। उपयोग की बात करें तो प्लास्टिक तंतुओं से बने सजावटी लैंपों में जो हमने फोटो देखी थी, और आजकल मनुष्य में आंतरिक भागों जैसे ग्रासिका हो गया, आमाशय हो गया, आंतो हो गया, उनका चित्र भी क्या करते हैं, मुंह के अंदर से या नाक से हम वो ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे से आंतरिक भागों की फ़ोटो हम देख सकते हैं। और ख़ासकर केबल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो एक छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर ये हमने पढ़ा है, एनिमेशन के थ्रू दिखाया है मैंने, और बहुत मेहनत भी लगती है इसमें, और आप भी मेहनत कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर घूमते रहें, ये टाइम मिला है हमें कुछ बड़ा स्कोर करने का। तो इसी के साथ ही अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप पढ़ के रखना। धन्यवाद।